प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ख्वाबों के आंगन में मिलना बिछड़ना, खुशियों की राहों से बचकर निकलना, तन्हाइयों में सिमट कर बिखरना, तड़पना तरसना, तरस कर बरसना, गिरना संभलना, संभल कर झुलसना, फलांगी तमन्ना की दीवार मैंने फैला हुआ कारवां जा रहा था, पथरीली डगर यादों का सफर, यादों कैसा रहा आगरा में? ताजमहल बहुत खूबसूरत है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और तुमने? तुम कब आई? अगले ही दिन। तुम्हारे आने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तुम तो उल्टी शिकायत कर रही हो। अरे तुम खुद ही तो रुकी थी वहाँ। तुम भी तो मुझे छोड़ आए थे। हया, एक कहावत है, अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसे आज़ाद छोड़ दो। अगर वो लौट आए तो वो तुम्हारा है, और अगर नहीं आता तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। हाँ, पर बाज़ दफ़ा जाने वाला तो लौट आता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मगर मैं तो वक्त पर आ गया। हाँ, तुम ही वक्त पर आए। वक्त कितना अजीब सा लफ्ज़ है ना, किस्मत। हाँ, टाइम एक छोटा सा वर्ड होते हुए भी अपने अंदर सदियां रखता है। बहुत तेज रफ्तार, पलक झपकते ही गुजरने वाला। बाज़ दफ़ा हम पलक झपकते भी नहीं कि सारा मंजर बदल जाता है। मगर तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो आज भी गुजरे वक्त को अपनी दिल की धड़कनों के करीब पाती हो। तो क्या ये गलत है? मालूम नहीं, मगर मैं पीछे मुड़कर देखने में यकीन नहीं रखता। क्यों? क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से सिर्फ परछाइयां हाथ लगती हैं। मगर सामने देख के भागने वाला भी तो परछाइयों के पीछे ही भागता है ना। वाकई। पता है, कभी कभी मेरा दिल क्या करता है? क्या करता है? मैं चाहती हूँ कि गुजरे वक्त का एक एक पल खींच कर सामने लाऊं और इसे अपने हिसाब से चलाऊं। मगर गुजरा वक्त वापस थोड़ी आता है। वापस आता है, मगर एक मुख्तलिफ अंदाज से, एक नए रूप में। रियली? तुम ही तो अभी कह रहे थे, अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसे ऐसे ही छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा है तो वो वापस आएगा, वरना वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। और ये कहावत वक्त के लिए भी है। वक्त कभी हमारा नहीं होता है। किस्मत, ये पल, जिस पल में हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, क्या ये पल भी हमारा नहीं? जो पल बीत गया वो हमारा कब रहा? क्या जल्लापुर में गुजरी जिंदगी तुम्हारी रही? क्या वो पल तुम्हारे हैं? हाँ, वो अब भी मेरे हैं। अगर वो मेरे नहीं होते तो मैं वहाँ वापस क्यों जाती? सिर्फ एक कसक मिटाने के लिए, कुछ पल बिताने, तमाम जिंदगी गुजारने नहीं। नहीं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं वहाँ तमाम जिंदगी भी गुजार सकती हूँ। कहाँ? जल्लापुर में? यार, जल्लापुर बहुत दूर की बात है। तुम इंडिया में एक पल नहीं गुजार सकती। कभी कभी लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। और ऐसी किसी ठोस दलील का वजूद नामुमकिन है, क्योंकि तुम अब यहाँ की जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर सकती। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है।
हम भले ही थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे खोल दें, कुछ देर के लिए तो मौसम बदलता है, मगर फिर पहले जैसा हो जाता है। खैर जो भी कहो, तुम नहीं मानोगी। अच्छा भाई, मान लेता हूँ कि तुम्हारे लिए वक्त कभी नहीं गुजरता, वो यादों में कहीं ना कहीं भटकता रहता है। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं वक्त हूँ? तुम वक्त नहीं, हर वक्त हो। श्योर? अच्छा, रात काफी हो गई, चलो सो जाएं। हाँ, इतनी रात के बाद तो दिन निकलने लगता है। नहीं भाई, अभी तो 4-5 घंटे बाकी हैं। तुम्हारी घड़ी के मुताबिक। चलिए चलिए भाई, चलते हैं। ये बच्चे तो यही सो गए। कम ऑन, हम इतने भारी भरकम तो नहीं कि इनके बीच सो नहीं सकते। अच्छा वो बच्चे उस वक्त वहां नहीं थे, वरना बहुत डिस्टर्ब होते फरजाना बाजी के बर्ताव से। मैं खुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कम ऑन, फॉरगेट इट। आओ मेरे पास आओ। ले आ आ आ आ अरे हया आंटी, आदाब। आदाब। बैठिए, मैं अभी अब्बू को बुलाती हूँ। अब्बू, अब्बू। जीती रहो हया। ओ नाफे मियाँ, वो भी गिटार के साथ। आज तो महफिल बैठेगी। जी जरूर। हेलो ज़ेबा। हेलो, तुम कैसे राह भटक गए? रास्ते खुद भटके हुए हैं। प्लीज आज अपनी फिलॉसफी कहीं और रख दो। ठीक है। भाई हया, हमें तुमसे बड़ी शिकायत है। तुम्हें अपने गरीब रिश्तेदारों के आने का वक्त ही नहीं मिला। नहीं बड़ी भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल फरजाना बाजी एयरपोर्ट से अपने घर ले गई थी, बस। हाँ, उसके बाद जल्लापुर और लखनऊ चले गए। खैर तुम आई तो। अरे तुम्हारे बच्चे और शौहर नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, वो मेरी सहेली लखनऊ से आ रही है एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, उनको ही लेने गए हैं। बच्चे भी साथ चले गए, आते ही होंगे। हया, तुम लंदन में खुश तो हो? खुश? हाँ शायद। हाँ शायद? ये शायद क्यों? आप लोगों से इतना दूर रहकर। अरे हाँ नाफे, मैंने तुम्हारे लिए एक नई किताब खरीदी, और दिखाऊं? किताब नई या पुरानी हो, अच्छी होनी चाहिए। ओफो, सुकरात की भटकती आत्मा। चलो अब। हाँ, तुम लंदन कब जा रही हो? जी बस कुछ ही दिन में। इतनी जल्दी? हाँ, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। तो भाई बाकी दिन अब तुम हमारे साथ रहोगी। बड़े भैया, मसूरत चाची, उनका सोने का वक्त है, वो आराम फरमा रही है। उनकी तबीयत तो। हाँ, बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। भाई अब तुम दोनों भाई बहन बातें करो, मैं जरा रसोई देखती हूँ। मैं आपका हाथ बताऊं? अरे नहीं, पर हाँ, जाने के वक्त अपने हाथ का खाना खिलाना मत भूलना। मसूरत चाची की बहुत याद आती है। हाँ, वो तुम्हारी माँ जैसी भी तो हैं। उनसे बढ़कर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हाँ, शायद हम लोगों के पास यही दौलत अब भी बची है। बड़े भैया, जलापुर में पंडित चाचा कह रहे थे कि अब सब कुछ गिर रहा है, कोई आकर संभाल लेता तो। कौन संभालेगा है? कौन ही है? अब तो बस उजड़ी हुई तहजीब के आसार बचे हैं। शायद। हया,
मस्जिद में अजान होती है? जी हाँ, पंडित चचा करवाते हैं। बेचारे पंडित चाचा मियाँ जान के वादे की जंजीर में अभी भी जकड़े हुए हैं। दम तोड़ती तहजीब की जिंदा मिसाल है। मैं देखता हूँ। जी। आप बड़े भैया। हाँ, मैं किस्मत। आदाब बड़े भैया। जीते रहो जीते। पहचाना आपने? आप फरजाना बाजी के साथ लखनऊ आए थे, बहुत पहले की बात है। पहचानूंगा क्यों नहीं, वैसे काफी बदल गई हो। जमाना ही बदल गया है। मेरा नाम सिद्रा और इसका मैं खुद बताऊंगा अपना नाम। मेरा नाम सरमद है और आपका नाम क्या है? मामू जान। मिस्टर मामू जान। जी हाँ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बड़े भैया, ये मेरे तुम्हारे शौहर किस्मत अच्छे हैं। अच्छे ही नहीं बड़े भैया, बहुत अच्छे हैं। सिद्रा सरबत मामू जान को। ओह हाँ, आदाब मामू। अरे अभी तो आदाब आधा मामू किया है जान। तुमने अभी। मीरा, हाँ? मीरा तुम्हारा सामान कहाँ है मीरा? होटल में। होटल? घर के होते हुए होटल? क्या है भैया कि मेरे साथ बहुत से लोग भी थे। अरे वो भी आ जाते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। नहीं भैया, जब सरकारी काम है तो खर्चा भी सरकारी ही होना चाहिए। आखिर सरकार भी तो हम ही चलाते हैं, क्यों? ओह, नाफे भाई। नाफे। तुम्हारा नाम यही होना चाहिए। अरे वाह, आपने कैसे पहचाना? भाई नफा पहुंचाने वाला नाफे ही कहलाता है ना। और फिर तुम्हारी बातों से सरकार को फायदा पहुंचाने की खुशबू जो आ रही है। अरे अरे देखो, ये हया के शौहर किस्मत और ये उनके बच्चे हैं। और मैं मीरा। मैंने तो ऐसे ही मुंह देख लिया। क्यों? क्या किस्मत अंकल का मुंह धुला नहीं है? अरे नहीं भाई, जरा सुनिए। हाँ क्या? जरा कुछ रुके दीजिए। क्यों? दूल्हे में आकी सूरत पहली बार देखेंगे और मुंह दिखाई भी नहीं देंगे। लाइए। ये लीजिए दूल्हे मियां, और आप जरा सलीके से अदा कीजिए। दूल्हे मियाँ मैं? हाँ किस्मत भाई, 2 बच्चों वाला दूल्हा। पापा, मैंने अदा करना ऐसे सीखा है और मैंने भी। दूल्हे मियाँ, आपको कुछ पता भी है कि आपको ये क्यों दिया गया है? जब पहली बार कोई दूल्हा मियाँ घर में आते हैं तो उनको मुंह दिखाई दी जाती है। मगर फरजाना बाजी के वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उनके यहाँ तो कुछ रस्में दम तोड़ चुकी हैं। बट दिस इज गुड, आई रियली लाइक इट। अच्छा सिद्रा सरबत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखाती हूँ। अच्छा है, अब मैं चलूंगी। चलोगी? ऐसे कैसे भाई? भाभी, मेरी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और फिर जिस काम के लिए आई हूँ वो अधूरा रह जाएगा। अरे मीरा, चाय वगैरह कुछ तो। अच्छा भैया, सिर्फ चाय से टरका रहे हैं? मैं खाना खाऊंगी। अरे मीरा, ये कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में है? लावारिस बच्चों के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन से एक स्कीम मांगी गई है। स्कीम? हाँ हया, तुम देखना मेरी ये स्कीम कामयाब होगी। और उसके बाद? फिर क्या, बस देहात में किसी जगह का इंतजाम करना होगा और फिर इन्हीं बच्चों के लिए काम करूंगी। अरे वाह। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है। 1 मिनट मेरा आंटी। ओह जीनियस, बोलो। नहीं, जीनियस तो वो लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र होती है। अच्छा, हाँ, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। मुझसे? कहो। अगर आप कामयाब होती हैं तो क्या आप मुझे अपनी स्कीम में कहीं जगह देंगी? रियली? जी वाकई, हो सकता है इस तरह मेरी बेचैन जिंदगी को करार आ जाए। ठीक है ना, तुमसे मेरा ये वादा है। वादा नहीं, वादे तो टूट जाया करते हैं, इरादा होना चाहिए। ठीक है, मैं चलूं? आप अपनी स्कीम को पेश करते वक्त किसी एक ऐसे दर्द को याद कर लीजिएगा जिसने आपको जिंदगी में बहुत रुलाया हो।
ठीक है नापे, लेकिन तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सोचती बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, अब आपको चलना चाहिए। हाँ, बहुत देर हो रही है, चलूंगी। थैंक यू किस्मत भाई। अच्छा हाँ। अच्छा, आप तो जरा इधर ही ठहरिए, मैं जरा मुसर चाची के पास होकर आती हूँ। आया बेटिया। मुसर चाची, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं दिनों बाद मिली हो और रो रही हो। ये दिनों के बाद तुम बहुत बदल गई हो। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे हम तो बूढ़ी हो गई, पर आपकी ममता वही की वही है। हमारी ममता का इतना ख्याल रहे तो सीधे यहाँ काहे नहीं आई? सीधे तो मैं आना चाहती थी, मगर किस्मत। तुम्हारा दूल्हा जी, और बच्चे? 2 बच्चे हैं, सिद्रा और सरमद। आए हैं साथ में? जी। अच्छा, तुम चल्लापुर गई रहो? जी, गई थी। छोटे की कब्र पर गई रहो? छोटे भैया की मौत मेरी वजह से हुई थी। हाँ, हम देखा है, वो तुम्हें बचाए की खातिर आगे आएगा हमारा। आपको मालूम था? हाँ हाँ मेरी बच्ची, छोटे तुमका बहुत प्यार करत रहे और हम छोटे का हम उसे खुद से दूर नहीं कर सकते रहे। छोटे भैया कहते थे कि आप उनके फेल होने की दुआ किया करती थी,
जिससे वो बड़ी जमात में न जा सके और आपके पास ही रह सके। मगर वो हमसे दूर चला ही गया। मेरी वजह से। अगर आज छोटे जिंदा होत तो किस कदर खुश होत। जरूरी तो नहीं कि आज के इस माहौल में वो खुश ही रहते। पगली, तब हम यहाँ कहाँ होते? हम हवेली में होते, अपनी जल्लापुर में। अरे हया, तुम देखे हो हवेली का कैसी है? ठीक ही है, बस वक्त की धूल जम गई है। और कुछ आज जात मौसम बेरंग कर दिए हुए। हाँ, आप कब से नहीं गई वहां पर? बस जब से सबने हमको छोड़ा, हमने भी छोड़ दिया। जमाना हुई गवा, तुमरे जाए के बाद ही सब इधर से उधर हुई गए। कितना अच्छा हो अगर इस पुरानी हवेली में नई जिंदगी दौड़ सके। कौन? सिद्रा है, आपकी नवासी। आदाब नानी। आदाब। जियो बेटा, बैठो यहाँ आओ हमरे पास। अच्छा, अब तो तुम अपन घर गृहस्थी वाली हो गई हो। तुमका फुर्सत है कहाँ हुई है? हम कभी कभी ऐसे ही अकेले में लेटे लेटे सोचित रहे कि यहाँ तो कोनो के पास फुर्सत है नहीं है, क्यों आ जाए। हाँ, अगर तुम होती हो तो शायद जल्लापुर वाली हवेली संभालती। मुसर्रत चाची, मगर अब तुम भी तो अपन गृहस्थी वाली हो गई हो। पर कोई ना कोई तो छुट्टी वगैरह में वहाँ आ जा सकता है। हाँ, शुरू में हम बड़े का जोर देकर कभी कभार वहाँ भेज दिया करत रहे ईद बकरीद, मगर अब वो भी जाना बंद हुई गवा। हया बिटिया, तुम ये बात पर गौर करना। हम इना ही कही थे कि तुम जाए के जल्लापुर वाली हवेली संभालो, मगर कौन ऐसा तरीका सोचो कि वो घर फिर से आबाद हुई जाए। इतना भरा पूरा घर इस तरह बेजान बेहाल हो जाइए, इस सोच कर कलेजा मुंह को आता है। कितना अच्छा होता अगर हम सब अपनी पुरानी हवेली में होते। आखिरी दम पर है जिंदगी, आखिरी हिचकी पे नहीं आती तो कितना अच्छा रहा। बड़े भैया, रिश्तों का तूफान चाहत के गहने सजी क्या सवर कर जो एहसास पहले खुशी
के मोती दुश्वारियों पे कानक जो पोती फैला हुआ कारवां जा रहा था पथरीली डगर यादों का सफर